दोस्तों, आप लोगों ने भी कई सेक्टर में काम करने की कोशिश की होगी। कई बार आपने काम किया भी होगा, लेकिन कई बार आपको रिजेक्शन भी मिला होगा। क्या आप ये जानते हैं कि ये छोटी सी चीज जिसका नाम है सक्सेस, क्या ये ऐसे ही मिल जाती है? सक्सेस राह चलते आदमी को सक्सेस मिल सकती है? नहीं दोस्तों, ये सक्सेस एक ऐसी चीज होती है कि जीवन में आदमी से उसकी हर चीज को छीन लेती है। उसके बचपन को छीन लेती है, उसका उठना बैठना घूमना फिरना हर चीज को बदल कर रख देती है। बल्कि वो नींद चैन सारी चीजों को त्याग देता है जब एक चीज प्राप्त होती है दोस्तों, जिसका नाम है सक्सेस। फिल्मी इंडस्ट्री जितनी बाहर से रंगीन और दिलचस्प नजर आती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे की सिसकियों को दबा दिया जाता है। कैमरे के सामने हंसती हुई आंखें कैमरे के पीछे रोती हुई नजर आती है। हम बात कर रहे हैं सिल्क स्मिता, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बेटी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। क्या आप जानते हैं, जब वो सिनेमा हॉल में जब उनकी पिक्चर लगती थी तो भूकाल मच जाता था। टिकट मिलते नहीं थे, लोग रोडों पर उतर जाते थे कि भाई सिल्क स्मिता, ये ब्रांड बन गया था, नाम बन गया था। क्या आपने देखा है कि उनने अपने जीवन में कितनी मेहनत की, कितनी गरीबी स्थिति से उठ के वो आई होगी? अब मैं आपको आज बताता हूँ। 2 अक्टूबर 1960 को जन्म लेती है आंध्र प्रदेश के लोहारू में एक बेटी। गरीब घर, माँ बाप की स्थिति गरीबी स्थिति में एक बेटी जन्म लेती है। बचपन से ही उसने गरीबी को देखा था। गरीबी देखते देखते वो बड़ी होती है। जब 15-16 साल की उसकी उम्र हो जाती है, 15-16 साल में माँ बाप को फिक्र रहने लगी कि अब बेटी की उम्र शादी वाली हो गई है, शादी करना चाहिए। कई जगह लड़के की तलाश की जाती है, लड़के देखे जाते हैं। ऐसे ही ऐसे चलता रहता है समय, और फिर एक जगह लड़का उन्हें पसंद आ जाता है और वहां पे विजय लक्ष्मी की शादी कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं तो सिल्क स्मिता की बात कर रहा हूँ। सिल्क स्मिता जो है, उन्हीं का बचपन का नाम सबसे पहले विजय लक्ष्मी ही रखा गया था। विजय लक्ष्मी की शादी हो जाती है। एक लड़की कितने सपने देखती है कि मेरी शादी होगी, बहुत सारे ससुराल में मुझे ये करूंगी वो करूंगी, बहुत सारे सपने के साथ वो अपने घर में जाती है। लेकिन विजय लक्ष्मी की किस्मत में शायद ये प्यार सुख ये शायद लिखा ही नहीं था। जब शादी हुई तो पति उनसे मारपीट करता था, तहाने देता था। कारण है क्यों? गरीबी। क्योंकि दोस्तों, गरीब की नजर में ना तो प्यार होता है ना तो इज्जत होती है। मुझे एक चीज याद है, शायद आपने भी वो रील देखी होगी, जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने कहा था कि गरीब का कोई नहीं होता, अगर गरीब का कोई होता है तो सिर्फ उसका भगवान होता है। आपने ये रील जरूर देखी होगी। तो दोस्तों, सिल्क स्मिता परेशान हो जाती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। कई बार वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि आज नहीं कल माहौल चेंज हो जाएगा, फिर उसे खुशियां प्यार मिलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, शायद उसके नसीब में ये सब लिखा ही नहीं था। सिल्क स्मिता ने पहले तो ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर भी एक बेटी बहादुर बेटी थी, उसने ये भी सोचा कि आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो यहाँ से सब कुछ छोड़ के कहीं और चली जाए, या तो फिर आत्महत्या कर ले। उसमें से एक बहादुर बेटी ने एक रास्ते को अपनाती है और अपना रुख चेन्नई की तरफ करती है। चेन्नई पहुंच जाती है। अब चेन्नई पहुंचने के बाद में कई घरों में उसने काम मांगने की कोशिश की। आप जानते ही हैं कि लोग एक बेटी को किस नजर से देखते होंगे। कई लोग गलत नजर से भी देखते थे, कई लोग कह देते थे कि हमारे पास काम नहीं है। फिर वह प्रयास करना बंद नहीं करती, इधर उधर काम की तलाश में जाती है। एक जगह उसे काम भी मिल जाता है। शायद जिस घर में उसे काम मिला था वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग थे। वहां पे उसे एक नौकरानी का काम मिलता है। सिल्क स्मिता ने वहां भी हार नहीं मानी, नौकरी का काम करना चालू कर दिया। काम करती है, अच्छे व्यवहार होते हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ती है। इसके बाद में सिल्क स्मिता को छोटे मोटे फिल्मों में भी रोल मिलने लगा। वे क्या करती थी, एक्ट्रेस का मेकअप करने लगी।
जो हीरोइन एक्ट्रेस होती है उनका मेकअप करती थी। और इसी वजह से उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, क्यों ना तुम्हें छोटा मोटा हम रोल दें, तो क्या तुम करना चाहोगी? तो सिल्क स्मिता हाँ कह देती है। इसके बाद में फिर सिल्क स्मिता के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना उसका चेहरा भी कैमरे के लिए ही बना है। सिल्क स्मिता को फिर एक बार मौका मिलता है, और वह जब उन्हें फिल्म में लिया गया था तो वो एक अच्छे अपने अभिनय के साथ सिल्क स्मिता ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उन्हें बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलने लगे, और उनकी जो मूवियां थी वो बहुत ज्यादा देखी जाने लगी। सिल्क स्मिता इसके साथ बहुत खुश हुई। इज्जत तो मिलती थी, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते थे। सोचिए आप, वो 90 का दशक, जहां पुराने रीति रिवाज, लोगों के सवाल, इसके बाद भी सिल्क स्मिता कभी कोशिश करना नहीं छोड़ती, और साउथ मूवी की जान बन चुकी थी। जब वह फिल्मों में आती थी तो लोगों का भौकाल मच जाता था। लोग रास्ते पे उतर जाते थे, टाकचों में जगह नहीं बचती थी। इतना बड़ा इतिहास के पन्नों पर नाम लिख दिया था एक गरीब बेटी ने। ये होती है दोस्तों सक्सेस। तो उन्हें उनके अभिनय को देखते हुए हिंदी मूवी में भी उन्हें काम मिलता था, और जब वे हिंदी मूवी में आई तो उस समय भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय दिखाया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, और बहुत ज्यादा शोहरत, नाम, सब कुछ उन्हें मिलने लगा। लेकिन फिर भी एक चीज उनका साथ नहीं छोड़ रही थी, जानते हो क्या? लोगों की आवाज। लोग आरोप लगाने लगे, फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा भी होने लगी कि उनका अफेयर चल रहा था किसी के साथ। सिल्क स्मिता इस बात से बहुत नाराज रहती थी कि उसने सब कुछ कर दिखाया, सब कुछ कर लिया अपने जीवन में, लेकिन लोगों के शब्द से नहीं बच सकती। लोग जब भी बोलते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो कि सिल्क स्मिता को ठेस पहुंचाती थी। क्या आप जानते हैं कि वो कितनी मुश्किल से उसने ये मुकाम को हासिल किया था? लेकिन शायद उसकी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं था। बचपन से उसे कहीं भी प्यार नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फिर आत्महत्या करने की कोशिश की, और ये भी बताया जाता है कि उस समय उनके एक दोस्त थे, उन्हें उनने कॉल करने की भी कोशिश की थी। जब कॉल करने की कोशिश की थी तो उस समय वो शूटिंग के दौरान कहीं बिजी होते हैं और उस समय कॉल नहीं उठाते। उनने ये भी बताया था कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय वो शूटिंग कर रहे थे। उन्हें आज भी वो दिन याद है। उन्हें ऐसा लगता है कि उस दिन अगर वो कॉल उठा लेते तो आज सिल्क स्मिता आज हमारे बीच होती। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको इन कहानियों से अवगत कराना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें।